हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। तो फ्रेंड्स, साइंस का नवाब बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू वाला जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना है। तो बच्चों, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले हमने क्या पढ़ा बताओ। डोब्रेनर्स के ट्रेड्स हमने पढ़े, उसके बाद न्यूलैंड्स के ऑक्टेव भी हमने पढ़े। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। जो हमारे मेंडेलियस भाई साहब थे, अब इनकी तो पहचान आपसे, मतलब इनकी जो पहचान है वो आपको नहीं होगी, क्योंकि हमारी पहचान तो डोब्रेनर भाई साहब के साथ है। उसके बाद हमने न्यूलैंड्स भाई साहब के साथ भी थोड़ा बहुत परिचय कर लिया। अब हम परिचय करेंगे हमारे साइंटिस्ट जो है मेंडेलियस। अब देखो, इनका नाम बताता हूँ मैं आपको। इनका नाम क्या है? डिमित्री मेंडेलिव। थोड़ा सा अजीब है, बट एक रशियन साइंटिस्ट थे। कौन से? रशियन साइंटिस्ट थे। ही इज द रशियन साइंटिस्ट, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था डिमित्री, थोड़ा सा डिमित्री मेंडेलियस, थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूं इसको। अब देखो दोस्तों कि न्यूलैंड्स के बाद एक रशियन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डिमित्री मेंडेलेव। अब वो साइंटिस्ट आए और उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दिया। अब जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे। 63 एलिमेंट नोन थे। अब देखो बच्चों, जो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहां पर हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो बच्चों अपने कॉपी में, स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो पीरियोडिक टेबल बहुत ही फायदेमंद हुआ। किसके लिए? एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने के लिए। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे, बट उसने क्या किया कि उस जो नॉन एलिमेंट थे 63, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की, उसके बेसिस पर पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दिया, उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। किसके? उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। अब देखो, ये सेम डेफिनेशन हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है, सेम डेफिनेशन है। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब देखो, यहाँ पर एटॉमिक मासेस है, बट यहाँ पर अगर हम एटॉमिक मासेस मतलब मासेस को कट कर दे और यहाँ पर एटॉमिक नंबर को जोड़ दे, तो वो होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस, उसका पॉइंट आएगा तब करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडेलिव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में। अब देखो बच्चों, मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दिया। 63 एलिमेंट नोन थे। अब उसने क्या किया कि ऐसे कुछ पेपर लिए, उस पेपर पर क्या एक स्टोरी है इसके पीछे की भी, कुछ पेपर लिए, उस पेपर पर कुछ एलिमेंट लिखे, उन एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उसने उस पेपर पर लिखी। अब जिन एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उन एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। एक पॉइंट उसने नोट किया कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही है, बट उसके साथ उसका एटॉमिक मास नंबर भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर उसने क्या किया कि दोनों क्राइटेरिया को यूज किया। अब वो क्राइटेरिया कौन से थे? वो क्राइटेरिया पहला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब ये पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त उसने दो क्राइटेरिया यूज किए। वो क्राइटेरिया पहला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास
एंड दूसरा था सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन सा था? सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। अब देखो यहाँ पर मेंडेलिव्स ने फिर से एक क्या कर दिया कि अगर ये एलिमेंट है 63 एलिमेंट है नॉन, तो उनके साथ अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कर दे या तो ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दे, मतलब उनके हाइड्राइड हो सकते हैं या ऑक्साइड हो सकते हैं, तो कौन सा कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है उसके लिए उसने क्या कर दिया? फॉर्मूला बनाया। अब देखो हाइड्राइड मतलब क्या और ऑक्साइड मतलब क्या, यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब देखो आप बोलोगे कि सर हाइड्राइड मतलब क्या? हाइड्राइड, और दूसरी बात है ऑक्साइड। हाइड्राइड मतलब क्या? कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। एंड ऑक्साइड मतलब क्या? कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को या तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन कर दे तो कंपाउंड कौन सा बनता है? हाइड्राइड बनता है, और ऑक्सीजन के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन कर दे तो कंपाउंड कौन सा बनता है? ऑक्साइड बनता है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर मेंडेलिव ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त कुछ बातें नोट की। अब 36 एलिमेंट है, उसको अरेंज कर दिया उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और क्या किया? उनके एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर उसको क्या कर दिया? एलिमेंट को अरेंज किया। अब यहाँ पर मेंडेलिव ने देखा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसने वहां पर देखा कि वही प्रॉपर्टी क्या कर रही है? रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और उसके बेसिस पर उसने क्या किया कि एक लॉ बनाया जिसको हम पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। अब देखते हैं हम उसका पीरियोडिक लॉ क्या था। अब देखो बच्चों, मेंडेलिव का जो पीरियोडिक लॉ था वो कौन सा था हम देख लेते। अब देखो मेंडेलिव ने यहाँ पर एक लॉ बताया हमें। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic mass। अब देखो बच्चों कि मेंडेलिव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या बताता है हमें, हम देखते हैं। अब देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है आर पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या कि कौन सी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? चेंज होती है, एक पर्टिकुलर टर्म में चेंज होती है। और वो क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टर्म में रिपीटेशन भी उस प्रॉपर्टी का होता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ऐसा था मेंडेलिव का जो पीरियोडिक लॉ था, ऐसा था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाया है 63 एलिमेंट उसने उस टेबल में जो अरेंज किए हैं उसके ऊपर हम पूरी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है बच्चों, और टेबल हम उसके ऊपर पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सिर्फ आपको डिटेल में समझाने के लिए आज का जो वीडियो था वो सिर्फ हमने थ्योरी पर बनाया है। कल हम टेबल पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।